एक बार एक भक्त था, शिव जी का बड़ा भक्त था। तो एक भक्त ने एक दिन शिव जी के उस मंदिर में सोने का घंटा लगवाया, सोने का घंटा। तो वो जो भक्त प्रतिदिन शिव मंदिर जाता था, शिव जी की पूजा करता था, शिव की पिंडी की पूजा करता था। और जब उस भक्त ने जब सोने के घंटे को शिवलिंग के ऊपर लगा देखा, तो भक्त के मन में कामना आ गई, लालच आ गई, इच्छा जागृत हुई। किस चीज की? उस घंटे को प्राप्त करने की, उस घंटे को लेने का लालच आ गया। और जब लालच आई, कामना आई मन में, तो उस घंटे को चुराने के लिए योजना बनाने लगा। क्या योजना बनाई? घंटा चढ़ाता ऊंचाई पर, और भक्त की जो लंबाई थी वो छोटी थी। अब उसका हाथ तो घंटे तक पहुंच ना पाया। तो उस भक्त ने क्या किया? आज शिव जी की पिंडी के ऊपर दोनों पांव रखकर चढ़ गया और घंटे को चुराने लगा। आज भगवान शंकर उसकी यह भाव देखकर, उसका ये भावना देखकर उसी पिंडी से साक्षात रूप में प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। भक्त चरणों में गिर पड़ा, भक्त चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था ये सोने के घंटे के लिए, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके ऊपर चढ़कर ये घंटे को चुराने जा रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। भक्त ने कहा, प्रसन्न क्यों? इसमें प्रसन्नता की क्या बात है प्रभु? मैं तो आपके ऊपर दोनों पांव रखकर घंटे को चुरा रहा था, आपको तो मुझे दंड देना चाहिए, आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, हे भक्त, लोग तो मुझे एक लोटा जल समर्पित करते हैं, लेकिन तूने तो अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दिया, तूने तो पूरा शरीर ही मुझे समर्पित कर दिया। अब तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। ये भगवान की द्रवणता नहीं, ये भगवान की कृपा नहीं, ये भगवान की दया नहीं, तो और क्या है? तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सूरदास ने कहा, प्रभु प्रभु, चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। भगवान ने कहा, सूरदास सूरदास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांग लो, मांग लो। तो सूरदास ने क्या मांगा? अच्छा बताओ, विचार करके बताओ कि सूरदास ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा बताइए। सूरदास जी के सामने जब भगवान आए, जिन सूरदास को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, भगवान ने जब स्वयं अपना परिचय दिया कि मैं वही नंदलाल हूँ, तब वो पहचाने कि ये मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़े हैं। और जब ठाकुर को अपने समक्ष सूरदास जी ने पाया, और जब भगवान ने मांगने के लिए कहा, तो बताओ सूरदास ने क्या मांगा होगा? कल्पना करो, क्या मांगा होगा? सूरदास ने कहा, प्रभु एक बार हृदय में बस एक ही इच्छा है, एक ही कामना है। भगवान का बताओ क्या कामना? बोले, बस एक बार इन आंखों से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और दुख की बात यह है प्रभु, मेरे पास आंखें हैं नहीं, आंखें हैं नहीं, तो आपको कैसे दे? भगवान ने कहा, इतनी सी बात, इतनी सी बात सूरदास। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि सूरदास को प्रदान कर दी। और आज जब सूरदास को भगवान की दृष्टि मिली,
भगवान ने कहा सूरदास अब तुम मेरी आंखों से ही मुझे देखोगे, अब तुम अपनी आंखों से नहीं, अब तुम मेरी आंखों से मुझे देखोगे। और जब सूरदास जी को दृष्टि भगवान ने प्रदान की और जब भगवान के सुंदर स्वरूप अलौकिक दिव्य स्वरूप का जब सूरदास जी ने दर्शन किया तो आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं लेती। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, रोती जा रही है, आंखें रोती जा रही है भगवान के स्वरूप को देखकर। क्यों? क्योंकि आज तक मैं इतने सुंदर स्वरूप से वंचित रहा। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता। इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन, जिस दर्शन से, जिस स्वरूप से मेरी आंखें आज तक वंचित रही और रोते जा रहे हैं, बराबर आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। भगवान ने सूरदास की आंखों के आंसू पहुंचे। सूरदास ने कहा समझ नहीं आता, कल्पना करो कि जिस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है उसकी तो सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता संसार। कितनी सुंदर है। तो सूरदास जी महाराज चरणों में गिर पड़े, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। भगवान ने आंसू पोंछे और सूरदास से कहा, हे सूरदास अब तुम मुझसे कुछ और भी मांग लो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कुछ और मांग लो, मेरी इच्छा है सूरदास। सूरदास ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु आपने इस दीव पर, आपने इस जीव पर, आपने इस व्यक्ति पर, आपने इस दास पर इतनी कृपा करी कि उस दास को अपने नेत्र दिए, जिन नेत्रों से आपका दीदार किया, आपका दर्शन किया। बस इस दास पर एक और कृपा कर दो प्रभु, इस दास पर एक और कृपा कर दो। भगवान ने पूछा, सूरदास क्या मांगो? सूरदास ने कहा, जिन आंखों को आपने मुझे दिया था अब इन आंखों को वापस ले लो, वापस ले लो। भगवान ने पूछा, क्यों? क्या तुम इन आंखों से मेरा बनाया हुआ संसार देखना नहीं चाहते? कितना सुंदर बनाया है मैंने संसार को, देखो। सूरदास ने रोते हुए कहा, जिस नेत्रों से एक बार संसार बनाने वाले परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, उन आंखों में संसार को देखने की इच्छा नहीं, उन आंखों में अभी संसार को देखने की कोई इच्छा नहीं है प्रभु। इसीलिए कृपा करके अब इन आंखों को वापस ले लो। अब इन आंखों से मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता। तो ये है प्रेम, ये है भाव। जब आप सर्वस्व त्याग करके जब भगवान की शरण में जाओगे ना, तो भगवान आपको अपनाएगा। आप दुनिया को तो अपनाते हो, लेकिन ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। ये दुनिया केवल जब तक आपकी अपनी है, जब तक आपके पास ये सुंदर शरीर है या सुंदर पैसा है या सुंदर पद है, जब तक आपके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तब तक ये दुनिया आपके साथ है। और जिस दिन पद, प्रतिष्ठा, पैसा, जवानी नष्ट हो जाएगी, उस दिन ये दुनिया आपके साथ में खड़े होने के लायक भी नहीं होगी। इस दिन ये दुनिया आपका साथ देने
आने वाली नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस दुनिया में सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। इसे मुझसे कुछ चाहिए, ये मुझसे कुछ इच्छाएं रख रहा है, इसीलिए ये मेरी प्रशंसा मेरी बढ़ाई कर रहा है, इसीलिए ये मुझसे प्रेम कर रहा है। अगर अत्यधिक ज्यादा कोई आपसे प्रेम करे तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ज्यादा मिठास में भी अक्सर चींटियां लगने लगती हैं। ज्यादा मिठास जहां होता है ना, उसी स्थान पर चींटियां भी लगने लगती हैं। इसलिए प्रेम उतना ही रखिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इतनी मित्रता भी किसी से मत बढ़ाओ कि उसके बिना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए, और इतना बैर भी किसी से मत बढ़ाओ कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए। अगर बढ़ाना है प्रीति तो परमात्मा के श्री चरणों में बढ़ाओ, अपना सर्वस्व निछावर कर दो। हे प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और मैं तन मन धन से तेरे चरणों में समर्पण भाव से अपने सर्वस्व जीवन को निछावर कर रहा हूं। अब मेरा अच्छा भी होगा तो उसका जिम्मेदार तू है, और मेरा बुरा भी होगा तो उसका जिम्मेदार तू है। और जब आप भगवान से इतना कह दोगे ना, तो आपके साथ कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? परमात्मा, क्योंकि आपने अपने समस्त जीवन को परमात्मा के चरणों में निछावर कर दिया। लोग कहते हैं कर्म करो तब फल मिलेगा, सत्य है, लेकिन जो सच्चे विश्वास से परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। उसका जो भी करेगा, अच्छा बुरा, सब परमात्मा करेगा। कल की कथा में आपने बड़ी ही सुंदर श्री राम नाम की महिमा का महत्व सुना कि श्री राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है। इस मनुष्य पांच भौतिक शरीर को अधम बताया गया है। रामचरितमानस में इस मनुष्य शरीर को क्या कहा है? क्या कहा है? अधम। इस मानव शरीर को क्या कहा है माताओं? इस मानव शरीर को क्या माना गया है? अधम, अति अधम। ऐसा मैं नहीं कहती, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या?